हाँ सिर्फ 5 मिनट बचे, उसके बाद मेरा फेस मेरे सोलमेट के साथ चेंज हो जाएगा। हाय रिंकी। ओह हाय। मैंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है जिसमें मेरा फेस मेरे सोलमेट के साथ बदल जाएगा। क्या तुमने भी यही चूज किया है? मैंने भी यही चूज किया है। हाँ बस 2 घंटे बाद मेरा फेस मेरे सोलमेट के साथ चेंज हो जाएगा। 2 घंटे? लेकिन मेरा टाइम तो तुम्हारे टाइम से डिफरेंट है। ओह तो इसका मतलब हम दोनों सोलमेट नहीं है। हाँ तुमने सही बोला। ठीक है टाइम आ गया मेरा फेस मेरे सोलमेट के साथ चेंज होने का। 3, 2, 1। हाँ मुझे लगता है ये चेहरा मैंने इससे पहले भी कहीं देखा है। खैर मेरा सोलमेट उतना भी गंदा नहीं दिखता है, हैंडसम तो है, मानना पड़ेगा। राहुल क्या आज हम दोनों डेट पे चलें प्लीज? ओह तो इसका मतलब मेरे सोलमेट का नाम राहुल है। राहुल नहीं, उसकी बात मत सुनो प्लीज, उसकी जगह मुझे डेट पे लेके चलो। लगता है सारी लड़कियां राहुल की दीवानी है। सॉरी गर्ल्स लेकिन मैं अपने सोलमेट को चीट नहीं कर सकता। सॉरी। मैं क्या करूँ, मैं 24 घंटे में मरने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास 0 ब्लड ड्रॉप है। आइडिया। सर वेलकम टू ब्लड ड्रॉप बैंक, हाउ कैन आई हेल्प यू? मेरा नाम है किशन और एक्चुअली मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक ग्रुप अकाउंट खोला था, तो मुझे उसमें से कुछ ब्लड ड्रॉप्स लेने हैं। आपको कितने ब्लड ड्रॉप करेंसी विड्रॉ करना है? यही कुछ 10,000 ब्लड ड्रॉप्स। ओके। क्या इसका नोटिफिकेशन सबके पास जाएगा? नहीं सिर्फ आपके पास, लेकिन अगर वो चेक करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। थैंक यू। फाइनली मेरे पास ब्लड ड्रॉप आ गया, मैं मरूंगा नहीं। वैसे इस स्पेशल स्ट्रॉ का यूज क्या है? मेरा ब्लड ड्रॉप कहाँ गया? मेरा ब्लड ड्रॉप 0 हो गया, किसी ने मेरा ब्लड ड्रॉप चुरा लिया। 1 लाख ब्लड ड्रॉप्स। लगता है इस स्ट्रॉ का यूज करके हम दूसरों के ब्लड ड्रॉप को चोरी कर सकते हैं। मेरी हेल्प करो। चिंकू क्या हुआ? जब से मैंने वो कैंडी खाया जो तुमने मुझे दिया था तब से मेरे ब्लड ड्रॉप 0 हो गए। क्या कहा? हाँ और 24 घंटे होने वाले हैं, मुझे ब्लड ड्रॉप्स की जरूरत है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। रिया कल राहुल का बर्थडे है तो सोच रही थी सेलिब्रेट करने का, लेकिन घर पे क्या बहाना दूं समझ में नहीं आ रहा। तो चिंता क्यों कर रही है? बोल देना कि रिया का बर्थडे है। कौन सा आंटी को बड़ा पता है कि मेरा बर्थडे कब आता है। थैंक्स यार, चल बाद में बात करती हूँ। मम्मी कल रिया का बर्थडे है तो वो पार्टी दे रही है और मुझे भी इनवाइट करा है। ये कितनी बार रिया का बर्थडे आता है 1 साल में? चली जाना। ये रिया का और रिया की मम्मी का नंबर सेव कर दे मेरे फोन में इमरजेंसी के लिए। लाओ दो। रिया की मम्मी, रिया, ये लो। यार मम्मी ने तो तेरा भी नंबर मांगा और तेरी मम्मी का भी। अगर मेरी मम्मी ने तेरी मम्मी को कॉल कर दिया तो? अरे घबरा मत यार, सबकी मम्मियाँ करती है, बस तू टाइमली घर आ जाना। और क्या करना, कल मैं पूरे दिन मम्मी का फोन अपने पास रख लूंगी। एंजॉय कर यार, एक ही तो लाइफ। थैंक्स यार। 12 बज गए, एक काम करती हूँ, रिया को कॉल करके उसको हैप्पी बर्थडे विश कर देती हूँ। वो भी तो सोचे उसकी कितनी कूल आंटी है। हेलो हेलो, रिया की मम्मी बोल रही है, रिया को हैप्पी बर्थडे बोलना था। आई थिंक आपको गलत फहमी है, रिया का बर्थडे तो कब का बीत गया, रियल वाला भी और आधार कार्ड वाला भी। हाँ राहुल कल मैं आऊंगी, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रिंकी रिंकी कैसे बात नहीं करेंगे ना? हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं वॉशरूम यूज करके आती हूँ। ठीक है मैं अपने सोलमेट के साथ डेट पे आई हूँ, वो तो बिल्कुल हैंडसम है, बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन मैंने उससे झूठ बोला। ओह माय गॉड रिंकी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मुझे डर लग रहा है। मैम सर आपका ऑर्डर क्या है? हे मैं तुम्हें जानती हूँ। नहीं शायद तुम गलत समझ रही हो। नहीं मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारा नाम रिंकी है ना? हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, इसका नाम रिंकी है। मुझे पता ही था, लेकिन तुम बहुत डिफरेंट लग रही हो। मुझे सच में नहीं पता तुम किसकी बात कर रही हो। रिंकी सुबह से दूसरी लड़की है जिसने बोला कि आज तुम डिफरेंट लग रही हो। मैंने बताया तो ये सब मेकअप की वजह से रखी, क्योंकि आज मैंने थोड़ा डिफरेंट मेकअप किया। एंड प्लीज मुझे बातें नहीं करनी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। क्या तुम मेरे लिए पिज्जा लेकर आओगी? तुमने इस वेट्रेस से काफी रूड तरीके से बात किया। मुझे बस बहुत जोर की भूख लगी थी और वो तो जिद पे आ गई थी कि वो मुझे जानती है। ये रहा आपका बिल, मैं पे करती हूँ। नहीं मैं पे करता हूँ। अरे मैं करती हूँ ना, लाओ मुझे दो। अरे उस वेट्रेस ने इस पे अपना नंबर लिखा है। हाँ लाओ मुझे दो। क्या? अब तो ये गई काम से। तुम खुद को समझती क्या? तुम मेरे सोलमेट के साथ फ्लर्ट कर रही हो एंड आई थिंक तुम्हारे मैनेजर को ये जान के काफी अच्छा लगेगा कि तुम उनके कस्टमर को अपना नंबर देती हो। रिंकी बस ठीक है अब चलो यहाँ से। नहीं ये ठीक नहीं है। तो क्या अब तुम्हें लड़ाई करनी? आपकी बेटी एक टाइटन है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मम्मी तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, हम तुम्हें एक स्पेशल स्कूल में लेके जाएंगे। बच्चों ये है रिंकी, आज के बाद ये तुम लोग के साथ पढ़ेगी। क्या ये भी टाइटन के बच्चे हैं? टाइटन को तुम्हारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। रिंकी क्या तुम हमारा हॉस्पिटल देखने गई थी? एक बार देखो तो जो एडल्ट टाइटन होते हैं उनकी हाइट 50 फीट होती है और हमारे छत की हाइट सिर्फ 22 फीट है, इसीलिए हम एक तरह का स्पेशल मेडिसिन खाते हैं। आपने मुझे यहाँ बुलाया? क्या तुम वही नई बच्ची हो? ये लो चॉकलेट, ये तुम्हें रोज थोड़ी थोड़ी खानी होगी। ये तुम्हारे ग्रोथ को कंट्रोल करेगी ताकि तुम हद से ज्यादा लंबी ना हो जाओ। वही ना। वार्निंग, सारे बच्चे मेजरिंग रूम में आ जाएं। ओह माय गॉड तुम्हारी हाइट तो 10 फीट हो गई, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या तुमने आज अपना चॉकलेट खाया? तुम्हें याद है ना, अगर तुम्हारी हाइट 16 फीट होगी तो हम तुम्हें मार देंगे। लगता है मैंने अपना मेडिसिन वाला चॉकलेट कहीं खो दिया है। छोड़ो तुम मेरा चॉकलेट खा लो। आई थिंक हम दोनों का चॉकलेट 100% सेम है। बच्चों क्या आज तुम सबने अपना चॉकलेट खाया? यस मैम। गुड, क्योंकि टाइटन्स यही कहीं आसपास छिपे हुए हैं, वो तुम्हें ढूंढ ना पाए, इसीलिए तुम लोग अपना चॉकलेट खाते रहना। हाँ मैम इसने तो छत भी तोड़ दिया। हैप्पी 18th बर्थडे बेटा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कौन सा मार्क मिलेगा? गोल्ड। मुझे पता है मुझे गोल्ड मिलेगा। ठीक है क्या तुम रेडी हो कैंडल को ब्लो करने के लिए? 3, 2, 1।
ठीक है, बताइए मुझे कौन सा मार्क मिला। बेटा तुम्हारे फेस पे तो कोई मार्क नहीं दिख रहा। क्या बेटा तुम रो मत, हो सकता है थोड़ी देर बाद वो दिख जाए। अगर मुझे गोल्ड मार्क नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं खुद से गोल्ड मार्क बना लूंगी। हाँ अरे बेटा तुम्हारे फेस पे तो गोल्ड मार्क दिख रहा है। मैंने तुम्हें बोला था ना कि थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे तो पहले से पता था कि तुम अपनी लाइफ में जरूर सक्सेसफुल होगी। मैं उस स्कूल जा रही हूँ। वाह तुम्हें तो गोल्ड मार्क मिला ना। जब मैं 18 साल की हुई थी तो मुझे ब्लू मार्क मिला था। तुम काफी लकी हो। वैसे रिंकी क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हें गोल्ड मार्क मिलेगा? हाँ मैं जब छोटी थी मैं तभी से सोचती थी कि मुझे गोल्ड मार्क मिले और देखो मुझे मिल भी गया। अरे तुम्हारे नेक पे रेड मार्क है। रेड का मतलब तो डेंजरस होता है ना, यानी तुमने सबसे झूठ बोला। अब कमेंट्स में बताओ कि आपका बर्थडे कब है। तुम्हें चूज करना होगा कि तुम्हें कौन सा पोकेमॉन बनना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि किस पोकेमॉन की क्या पावर है। इसमें जाने वाली क्या बात है। तुम्हारे पास 4 क्रिएचर है, एक इलेक्ट्रिक, एक फायर, एक आइस और एक डार्क। ठीक है तो मैं इलेक्ट्रिक वाला चूज करूंगी। मम्मी मुझे आपसे एक बात बतानी। हे भगवान हमारी बेटी पोकेमॉन है, ये कैसे पॉसिबल है। देखो मैं पापा की तरह वैम्पायर हूँ, तो अब मैं क्या करूँ। ये लो खून पीने की कोशिश करो। ये तो पोकेमॉन है ना, तो ये वैम्पायर के स्कूल में क्या कर रही है। हो सकता है पोकेमॉन के लिए कोई स्कूल ना बनाओ। मैं सोच रहा फॉक्स कैसा टेस्ट करते होंगे क्योंकि वो स्मेल काफी अच्छा करते हैं। रिंकी हमें तुम्हारे ब्लड का सैंपल लेना होगा। लेकिन सर मेरे ऊपर ये लाइटनिंग का साइन क्यों है, इसका क्या मतलब होता है। हमें नहीं पता, लेकिन यही पता करने के लिए हम तुम्हारे ब्लड का सैंपल ले रहे हैं। रिजल्ट कल तक आ जाएगा। मम्मी शायद मैं पोकेमॉन नहीं हूँ, आई थिंक ये कोई मिस्टेक है। हाँ शायद, कल मैं चेक करूंगी। मैं तुम्हें मारूंगी और देखते तुम फिर से जिंदा हो पाती हो या फिर नहीं। क्या ये अभी तुमने क्या किया। ही मैंने सुना है इसके पास कुछ पावर्स हैं, लेकिन ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये इसने क्या किया। रिंकी अभी के अभी प्रिंसिपल ऑफिस आओ। सर उसने मुझे भड़काया। तुम्हारे ब्लड सैंपल का रिजल्ट आ गया। क्या है रिजल्ट। आई एम सॉरी रिंकी, लेकिन तुम एक तुम्हारी टर्न है, ये लो। ये क्या, इसका मतलब ये मरने वाला है। 100 मिलियन डिसलाइक। किशन ये कैसे हुआ और ये किसने किया। वो फर्क नहीं पड़ता। क्या आप मुझे कुछ लाइक्स देंगी। ठीक है ये लो। क्या तुमने किशन के डिसलाइक्स को देखा। हाँ उसके पास 1 लाख से ज्यादा डिसलाइक्स है। वो जल्दी ही मरने वाला है। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। किशन ये क्या है, 99 मिलियन डिसलाइक्स। उस राहुल के बच्चे ने मुझे इतने सारे डिसलाइक्स दिए हैं। जब किसी के पास 1 लाख से ज्यादा डिसलाइक्स हो जाते हैं तो वो 24 घंटे के अंदर मर जाता है। तो हमें ये पता है ना। गाइस क्या तुम लोग मुझे थोड़े थोड़े लाइक्स दे दोगे। किशन क्या मेरे थोबड़े पे डोनेशन का स्टिकर लगा कि आके तुम मुझसे लाइक्स मांग रहे हो। हाँ इसने सही कहा, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं लाइक्स मांगने। निकलो यहाँ से। किशन आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हारे पास 1 लाख से ज्यादा डिसलाइक है, यानी तुम्हें इस स्कूल से अब निकलना होगा। लेकिन मैंने कहा निकलो यहाँ से। किशन तुम्हारे पास 1 बिलियन डिसलाइक्स हैं। वो उस राहुल की वजह से हुआ। किशन तुम्हारा टाइम खत्म होने वाला है, तुम जल्दी से लाइक सेंटर जाओ अभी की अभी। वेलकम टू लाइक सेंटर, हाउ कैन वी हेल्प यू सर। मेरा नाम किशन है और मुझे कुछ लाइक्स चाहिए लोन के तौर पे। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। रिंकी आज से तुमने अपना फूड कैप्सूल रखा। हाँ मैंने पहले से ही रख लिया है। ठीक है स्कूल के बाद मिलते हैं, बाय बाय। ओके क्लास, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ईयर 2023 के बारे में। 1 मिनट मैम, वही वो साल है ना जब लोग खाना खाते थे। हाँ उसके कुछ साल बाद ही फूड का इन्वेंशन हुआ था। ओके क्लास, जल्दी से सब लोग अपना फूड कैप्सूल खा लो। मैम क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि इंसानों ने खाना खाना क्यों छोड़ दिया। क्योंकि पहले इंसान खाना बनाने और खाने में बहुत टाइम लगाते थे और अब देखो हमें बस एक छोटा सा फूड कैप्सूल खाना एंड वी आर रेडी टू वर्क। पापा क्या हमें ये कैप्सूल डेली खाना होगा। हाँ अगर तुमने ये कैप्सूल नहीं खाया तो तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। रिया पता मेरे पापा ने क्या बताया, अभी भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे खाना मिलता है। सच में रियल खाना, वो फूड कैप्सूल नहीं। पता है इसे वो ग्रोसरी स्टोर बुलाते थे। अंदर देखो क्या क्या रखा हुआ है। चलो अंदर चलते हैं। हे पापा की परियों, तुम लोग कहाँ जा रही हो। मैंने सुना है कि तुम लोग कुछ खाने के लिए ढूंढ रही हो। हाँ वैसे मेरे पास बहुत अच्छी चीज है जो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। टेस्ट? अरे इसे खा के देखो तब समझ में आएगा। इसका नाम क्या है। अब्बा डब्बा, चल खा इसे। रिंकी जल्दी से थूको, तुमने इस ठग के बुड्ढे की बात क्यों मानी। हाय किस क्लास में हो तुम। क्लास 2। किस सब्जेक्ट का पेपर है तुम्हारा। मैथ्स। मैथ्स मेरा भी है। अरे मुझसे कोई क्वेश्चन ना पूछ लो, मुझे खुद का तो नहीं आता, इसका क्या बताऊंगी। सब कुछ प्रिपेयर हो गया तुम्हारा। हाँ मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। वो तो बेटा क्लास 9 के बाद पता चलेगा। थैंक यू मैम। सब अपना अपना करेंगे, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। एक्स की वैल्यू 36 कैसे आ रही है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। प्लीज आप थोड़ा धीरे धीरे काउंट कर लो। दीदी ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, मैं पढ़ी थी लेकिन मैं भूल गई, प्लीज बता दो। ये कौन सा क्वेश्चन है, तो मुझे भी नहीं आता। एक काम करती हूँ कुछ भी बता देती हूँ, कौन सा हम आज के बाद से मिलेंगे। हाँ पहले इसको प्लस करना है फिर माइनस कर देना। ओके किसी का भी आंसर सही नहीं आ रहा। एक्स एंड वाई। आपका हो गया क्या पेपर। मेरा हो गया सारा।